आके फिर जो मर्जी झेलें, वो इनकी अपनी प्रॉब्लम है, लेकिन बड़े दिलेर हैं आप पाजी, सलूट है आपको। माधुरी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए। थैंक यू। सबसे पहले तो आपको आपकी डांस एकेडमी के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। उस एकेडमी के साथ ऑलरेडी जो है 2 लाख लोग जो हैं वो जुड़ भी चुके हैं, सो इस बात के लिए तालियां होनी चाहिए। पाजी 2 लाख लोग ऑलरेडी इनकी एकेडमी में जुड़ चुके हैं। 70,000 वोट पड़ जाए ना किसी आजाद उम्मीदवार को, वो एमएलए बन जाता है। आप 3 बार मेरे ख्याल से कम 3 सीटें जीत सकते हैं अगर आप लोग इतना प्यार करते हैं आपको। तू एमएलए की बात करता है, मैं कह रहा हूं माधुरी दीक्षित फॉर प्रेसिडेंट बन गई, ठोको। 200 से भी ऊपर कंट्रीज से ये सब लोग जुड़े हुए हैं पूरे विश्व में से एक्चुअली। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये आइडिया कैसे आया मैम आपको? वेल, चूंकि मुझे डांस इतना पसंद है और मुझे ये भी पता है कि डांस से बहुत अच्छे इफेक्ट्स हैं जी। एक तो अपनी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है, आप फिट रहते हैं, हम देख रहे हैं, मेंटली भी आप तो मुझे ऐसा लग रहा था कि लोगों ने मुझे इतना पसंद किया, मेरा डांस पसंद किया और मुझे इतना पसंद है, तो क्यों ना इसे हर घर में लिया जाए। जी बिल्कुल सही। और कैसे लेके जाएं इसे ये पता नहीं था, लेकिन मैंने हस्बैंड से कहा मेरे कि मैं चाहती हूँ कि हर कोई इसका एक मजा उठा सके और उसके जो एडवांटेजेस हैं वो ले सके। तो ये हो सकता है क्या? तो एकदम मंद मुस्काए, बोले हो सकता है। और उसके बाद वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। तो मतलब और ये ऑनलाइन वाला आइडिया। यस, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में बहुत मतलब ही इज वेरी वेरी गुड एट दैट और अच्छे डॉक्टर हैं ही, लेकिन वो पार्ट भी उनका बहुत अच्छा डेवलप्ड है। बिल्कुल, अमेरिका जैसे इतना वो टेक्नोलॉजी में बिजी है कि उन्होंने माधुरी मैम को देखा ही नहीं था शादी से पहले एक्चुअली। तो उन्होंने खुद भी कोई एकेडमी खोली ऑनलाइन इंजेक्शन लगाने की कि नहीं? अब खोलने का विचार है। मतलब ये एकेडमी में कोई भी ज्वाइन कर सकता है सिद्धू साहब चाहे तो? हाँ बिल्कुल सिद्धू जी, आप भी। ऑनलाइन है, इट्स एन ऐप। ये तो ऑफलाइन भी कर लेते हैं ज्वाइन करके। आपके पास सेलफोन तो होगा सिद्धू जी? बिल्कुल है। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपके पास आईपैड हो, टैबलेट हो, कंप्यूटर हो, यू कैन डाउनलोड इट ऑन एनीथिंग। तो आप घर बैठे जो है वो डांस सीख सकते हैं। एक फायदा मुझे ना आपकी एकेडमी का ये लगता है कि बहुत सारे लोग जो हैं जिनको ये नहीं पता होता कि ऑनलाइन में माधुरी मैम सिर्फ आपको डांस सिखा के चली जाएंगी। कई लोगों को पता क्या लगता है कि हम अपने बच्चों की एडमिशन करवा देते हैं, कि हमारा चाहे इंटरेस्ट नहीं भी है डांस में, बच्चों को करा देते हैं। साल में एक बार पेरेंट्स मीटिंग होगी तो माधुरी जी से मिलने का मौका मिलेगा। ये सच्चाई है पाजी, मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है जिस स्कूल में माधुरी मैम के बच्चे पढ़ते हैं वहां पे सिर्फ 200 स्टूडेंट्स हैं। अच्छा। और वहां पे पेरेंट्स मीटिंग हुई, माएं सिर्फ 70-80 आई, बाप 450 पहुंच गए वहां पे। 250 लोग वैसे ही पहुंच गए कि हमारे बच्चे पढ़ते हैं, इनको देखने के चक्कर में। बाद में पता चले खुद ही नहीं आई, सबको यही मिला। मैम एक बात बताइए, अपनी एकेडमी में तो आप डांस सिखा रही हैं, लेकिन जब आप खुद फिल्मों में डांस करती हैं, ऐसा सरोज खान जी का कहना है, जो हमारे देश की सबसे बेस्ट कोरियोग्राफर है, उनका ये कहना है कि मुझे माधुरी दीक्षित को कोरियोग्राफ करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बिकॉज मुझे हर बार नए स्टेप्स सोचने पड़ते हैं, बिकॉज इनको जो है अपने पुराने स्टेप्स याद रहते हैं। आपको हर बार नए स्टेप्स क्यों चाहिए होते हैं? मैम हमें तो आपके पुराने भी बड़े अच्छे लगते रहते हैं। अच्छा सोचो, आपके शो पे जी कितनी सारी लड़कियां आती है ना जी, हाउ मेनी पर्सनालिटीज कम हियर जी, तो हर बार आपको नए तरीके से फ्लर्ट करने की क्या जरूरत होती है? ये अफवाह है। मैं तो आपके अलावा मैं जिंदगी में कभी किसी को ऐसा प्यार बिजनेस देखा नहीं। अगर मैं झूठ बोलूं तो ये गिटार वाले को डायरिया हो जाए। ये तो गया मतलब आज। ये मैं सच बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि लोग ही सिर्फ आपका शो है। कपिल जी, ओके लेट्स चेंज द टॉपिक। ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया आज। माधुरी मैम का ये कहना है कि इतने साल फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के बाद भी आज भी जब ये कैमरा फेस करती है तो पेट में गुड़गुड़ होती है। तो शादी से पहले होती होगी, अब तो डॉक्टर नेने से दवाई लेके जाती होंगी। बदमाश है यार। मुझे टेंशन इस बात की है कि जब माधुरी जी को देख के डॉक्टर नेने के पेट में गुड़गुड़ होती होगी, उनको दवाई कौन देता होगा? सर पॉइंट है सोचने वाला। पॉइंट टू बी नोटेड। नोट किया जाए सर। वैसे जो है डॉक्टर नेने में बहुत बार उनसे मिला हूं, बहुत ही शांत स्वभाव के हैं और बड़े ही स्वीट नेचर के हैं। तो आपके एक्सप्रेशंस इतने कमाल के हैं। मैं सोचता हूं कि अगर आप लड़ती होंगी तो कैसे लड़ती होंगी? अगर आपको एक्सप्रेशन देने, डायलॉग मैं बोलता हूं आपकी जगह। ओके ओके, तो आपने डॉक्टर साहब को ये कहना है कि डॉक्टर साहब
गीला तौलिया बेड पे क्यों रखा? इसे निचोड़िए और धूप में डालिए। ये मैं आपको कहूं? हाँ। कहने का मतलब ये, आपको कोई भी बात बोल दो आप तो उसका डांस बना देती मैम। कितना अच्छा लग रहा था ये। अगर हमारे देश की सब औरतें ऐसे अपने पतियों से झगड़ा करने लग जाएं, तो कभी झगड़ा ही ना होगा। अभी तो देखने वाले को लगे डांस कर रही मियां बीवी। हमारी तो ऐसे बोलने लगती है, गीला तो लेकर रखा, मरो जाके तो डालो उसको। तो फिर तब लड़ाइयां होती हैं। ये अच्छा है। माधुरी मैम का ये कहना है कि मैं जब भी आईना देखती हूं तो मैं खूबसूरती नहीं देखती हूं, मैं खामियां ढूंढती हूं। जो चीज है नहीं वो क्यों ढूंढती हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक में कुछ ना कुछ खामियां होती है। इम्परफेक्शंस मेक यू परफेक्ट। चलिए मैं आईना हूं, मान लो आप, तो आप देखिए मुझे और ढूंढिए कमियां क्या हैं। आईना हूं मैं आईना हूं। आप आईना है? हाँ। अच्छा। आईना हिल रहा है, थोड़ी गीली है। मुझे भी हिलना पड़ेगा। काश मेरी आंखें अगर थोड़ी सी और बड़ी होती तो। और थोड़ी और मैडम, ऑलरेडी 5-6 लोग डूब के मर सकते हैं। नहीं ऐसी कोई बात। आईना सच बोलता है। मे बी नाक थोड़ी तेज शार्प होती तो। अरे इतनी खूबसूरत तो है, मुझे तो लगता नहीं कभी ये बदबू वाली चीज सूंघती होगी। अरे मैडम मुझे तो लगता है कभी गोबर भी सूंघे तो ये पिपरामिंट में कन्वर्ट करके सूंघाती है। नहीं, और मे बी अगर ये होंठ जो है वो थोड़े और। अरे इतने प्यारे तो हैं। अब बिट्टू शर्मा की बीवी को होंठ देखो आप। अरे क्या बात कर रहे हो? अभी तक नाराज हो अपनी बीवी से? जहाँ से मैं तुम्हें सिखा के गई थी कैसे रोमांटिक होना है, राइट? रोमांटिक मैम हम क्या कहाँ से हैं? अरे क्या बात कर रहे हो? बुलाओ अपनी बीवी को। दिल नहीं कर रहा वैसे। मंजू, ओफो, प्यार से बुलाओ। प्यार से बुलाओ। प्यार से मंजू। प्यार से सुनेगी नहीं। और प्यार से बुलाना। और थोड़ा प्यार। कहाँ मर गई? क्या है? मैंने खर्चे के 30 रुपए दिए थे ना, फिर क्यों तुम मुझे बुला रहे हो फिर से? हेलो माधुरी जी, हाउ आर यू? कैसे हो? आई एम वेरी गुड। आप अकेले आ गई? नेने जीजू नहीं लाए साथ? कौन? नेने जीजू? माधुरी तेरी बहन कब से हो गई है? माधुरी देखिए, माधुरी मोहिनी जैसी, तेरी बहन कोहनी जैसी। खबरदार ऐसी बातें की तो आप बैठे माधुरी मैम। मंजू सोच के बोला कर तू, कभी मेरी बेइज्जती करा देती है। नहीं, मैं इसकी बहन कोहनी जैसी है। कोहनी भी वो वाली जिसमें खुशकी नहीं पड़ जाती है, ऐसे करो तो सफेद लकीरें पड़ जाती है। 6 की 6 बहनों को लाइन में खड़ा कर लो, ऐसा लगा काले खट्टे की दुकान पे बोतलें लाइन में लगी हुई है। एक इसकी बहन सिंगाड़े जैसी, और उसकी आवाज सुनेंगे, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं सच में तपा हुआ हूं। उसकी आवाज सुनेंगे ना इसकी बहन की, जूसर ग्राइंडर जैसी आवाज, जीजू। और जूसर भी वो वाला जो सारा संतरा खुद चूस जाता है, 2 बूंद जूस निकालता है ऐसे करके। आप ये देखो माधुरी, अपनी सब बहनों में ये बेस्ट है, आगे आप समझ लो। तो इसलिए होता नहीं रोमांस हमारा। तो शर्मा जी, आप कभी भी मुझे मेरी फैमिली से अलग करके देखेंगे? एवर? आपकी फैमिली भी तो यहाँ से अलग हुए ना। आपको बताऊं माधुरी मैम, पिताजी, माताजी और साथ में पूरी फौज हमारे घर पे डेरा डाला हुआ उन्होंने। और फैमिली भी ऐसी हरकतें करती है, मेरे को बताते हुए शर्म आती है। एक ही दातुन दोनों तरफ से करते हैं। शर्मा जी, कसम से, इसका भाई एक तरफ से करता है, एक दातुन लेते हैं, इस तरफ से इसका भाई करता है, बड़ा भाई, दूसरी तरफ से छोटा भाई। फिर पिताजी आते हैं, बीच में से तोड़ते हैं, एक खुद ले लेते हैं, मां को दे देते हैं। शर्मा जी बहुत हो गया। बहुत कहा हुआ, आगे तो मैंने बताया नहीं। दातुन करने के बाद ना उसके आगे रुई लगा के कान भी साफ करते हैं। शर्मा जी अब हद हो गई। हद कहाँ हुई? अभी तो मैंने बताया ही नहीं। कान साफ करने के बाद हद तो तब हुई, रुई निकाल के दोबारा दातुन कर रहे हैं।
और जब दातुन करते करते दातुन ऐसे फैल जाती ना ऐसे करके, फिर चौड़ा हो गया तो फिर उससे डाई कर रहा है। अबे छोड़ दे दातन को। जहां ऐसी फैमिली रहती है माधुरी जी, बताइए कहां रोमांस होगा? आपने मुझे ये सब सुनाने के लिए बुलाया यहाँ? मैंने नहीं बुलाया तुम्हें। मैंने बुलाया, इन्होंने नहीं बुलाया। एक रोमांटिक सीन करते हैं, आइए। अपनी बीवी का हाथ पकड़ी, पकड़ ले। ये लो, आंखें बंद करो, आंखें बंद। एक लंबी सांस लो। मैं आंखें बंद कर लेता, उसका ध्यान रखना, मुक्का ना मार दे मेरे को। नहीं, मैं यहाँ हूँ, मैं रेफरी हूँ। एक लंबी सांस। कैसे लग रहा है, कैसे महसूस हो रहा है? ऐसा लग रहा है हाथ में सब्जी वाला थैला पकड़ा है और थैले में सड़े हुए टिंडे। एक्सक्यूज मी, अब मैं तुम्हें सब्जी का थैला लग रही हूँ? सुहाग रात में तो कतरीना कैफ बोल रहे थे। वो घूंघट उठाने से पहले, घूंघट उठाने के बाद जो मोहम्मद कैफ बोला था वो भी तो बता। ये बहुत बुरी बात है, दिस इज नॉट गुड। एक्चुअली आप दोनों को ऐसा रोमांटिक होना चाहिए जैसे घड़ी की 2 सुइयां मिलती हैं 12 बजे। ऐसे रोमांटिक होना चाहिए। वाह, मैं तो 12 बजा दूंगा, जो इसके मुंह पे 7:45 बजे उसका क्या करूंगा? इनसे कुछ नहीं हो सकता। मैंने बच्चा सुला दिया है। ओह माय गॉड, माधुरी दीक्षित? नहीं, सैफ अली खान। दिख नहीं रहा तेरे को? बच्चा पकड़ ले, बच्चा पकड़ ले। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आपको पता है, हर साल आपके गानों पर डांस कर करके ना हर साल गणपति पे फर्स्ट प्राइज लाई हूँ। क्या बात है, कांग्रेचुलेशन। आप देखेंगे? हाँ, देखूंगी मैं। इसको देखते ही मेरा साल निकल जाता है। ये किसने निकाला है? और एक ये है, इसकी कमर में हाथ डालो तो गर्दन में हाथ चला जाता है, समझ नहीं आता। आपको अगर ये इतनी पसंद है ना तो कर लीजिए डांस, लेकिन तुम भी याद रखना। ओ हेलो, तुम भी याद रखना, सैलरी के लिए ना तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा, ओके? मैम, वैसे ये हमारा नहीं, मेरा भाई है। शर्म नहीं आती ये बात बोलते हुए? तुम्हारा भाई है? इससे अच्छा तो अपना बोल दिया कर। इसमें तो खुशी वाली बात है, उसमें बदनामी वाली बात है जो तू बोलती ना। I blame you for that, शर्मा जी। ओह, मेरे को क्या ब्लेम करती है? आप चुप उनके रहिए। हाथ पैर बांध के रखा कर माँ बाप के। इतना बेशर्म बुढ़ा, 18 बच्चे पैदा करके। बाकी बेइज्जती करना बंद कीजिए। मैं अगर यहाँ रुकूंगी ना तो हाथापाई हो जाएगी। मैं फिलहाल अपने भाई को सुला देती हूँ। इतना बेशर्म आदमी ना 18 बच्चे पैदा करके मैं छत पे खड़ा होकर कंघी करता है। ऐसा आदमी तो। अब बताइए माधुरी जी, आपको सुइयों के 12 बजाने के हाथ पकड़ना है। आई एम रेडी। ये है। आप बताइए व्हाट यू वांट मी टू डू? एक्सक्यूज मी, आप प्लीज इनको बता दीजिए कि मैं सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के साथ डांस करती हूँ। ए हेलो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? हाँ। शर्म नहीं आती तुम्हें? बाहर बॉयफ्रेंड रखा, इधर आकर लोगों के बच्चे खिला रही हो पैसों के लिए, बदतमीज। पैसे की बात मत करना। माधुरी जी, आपको पता है मेरी सैलरी ना 3000 महीना है, लेकिन इसने मुझे सिर्फ 500 रुपया दिया और 150 रुपया महीने की EMI फिक्स कर दी। तो इसमें बुरा क्या है? किश्तों का जमाना है। हमने तो कल पिज्जा मंगाया, मैंने 20 रुपए डाउन पेमेंट दी, बाकी 1 साल की किश्तें कर ली। देखा आपने? देखा कितने कंजूस हैं ये लोग। हमें कंजूस कहा तो हम गरीब जरूर है, कंजूस नहीं है। देखिए, मैं सब समझती हूँ। आपको पता है मुझे ना यहाँ पर आलू की देखरेख के लिए बुलाया, लेकिन मुझसे कहते हैं कि बकरी का बच्चा भी संभालो। कैसी बेबी सीटर और बच्चों में फर्क करती हो?
तुम जैसे लोगों की वजह से हमारा देश तरक्की नहीं कर रहा। बच्चे की बात हो रही है, बीच में देश कहां से आ गया? देश बीच में नहीं आता, देश सबसे पहले आता है। जय हिंद। देखा आपने, जब भी मैं इनसे पैसे की बात करती हूँ ना, ये टॉपिक चेंज कर देते हैं। तो टॉपिक ही चेंज करेंगे हम, बेबी सिटर थोड़ी जो बच्चों को डायपर चेंज करेंगे। डायपर की बात मत करना। मैंने इनसे कहा था कि बच्चे के लिए डायपर लेकर आओ, तो इन्होंने क्या किया, बड़ा पाव में से बड़ा निकालकर पाव पहना दिया। कहता है पानी तो ये भी सोखता है। यहाँ बैठी बैठी बातें बना रही, जाओ जाके बच्चे के लिए अंदर दूध बनाओ। आप नहीं बनाऊंगी, सुबह से 2 बार बना चुकी हूँ, इसका ससुर पी जाता है। जाकर अपने ससुर को कंट्रोल करो, फिर बनाऊंगी। अभी थक गई हूँ, जाके आलू के साथ सोती हूँ। जब से पता चला ना इसका बॉयफ्रेंड है, इसकी खूबसूरती चली गई। इसके नैन नक्श मेरे को खराब लगने लगे। पाप लगेगा इसको। हम अपनी बातें करते हैं। हम कहाँ बुला लिया आपने मेरी बीवी को। माधुरी मैम ने जितनी भी फिल्में की है ना, उसमें इनके किरदार में एक इनोसेंस रहती है, एक ब्यूटी इनकी अपनी है। भगवान ने माशाल्लाह बहुत खूबसूरती दी है। मैं ऐसा कभी कभी उल्टा सोचते हैं ना हम लोग, तो मैं सोचता हूँ कभी कभी कि अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ये चलन होता, हाँ। तो माधुरी मैम कहीं विलन होती। ओए कैसा लगता ना, जैसे विलन डायलॉग से बोलते हैं, हमने तुम्हारी माँ को उठा लिया है, 10 लाख रुपए लेके काली पहाड़ी के पीछे आ जाओ। हाँ। तो इनके मुंह से कैसा लगता ना। क्या ऐसे बोल के दिखाओ ना थोड़ा सा। हमने तुम्हारी माँ को उठा लिया है। वो पीली या नीली कौन सी पहाड़ी थी, वहां आके मिलना। अच्छा ये बात अगर आप बोलती ना कि हमने तुम्हारी माँ को उठा लिया है, तो सामने से हीरो पता क्या बोलता, बाप को भी उठा लो, रो रहे हैं वो बोलते मेरे को लेके नहीं गई। ओके सो दर्शकों, अब टाइम आप लोगों का है। आप लोग अपनी प्रिय माधुरी जी से जो भी बात करना चाहते हैं, जो भी सवाल पूछना चाहते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं। जी भाई साहब। हाय कपिल जी। हेलो सर। माधुरी जी। हेलो। सिद्धू भाई साहब। जूरे वाला। माधुरी जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। माधुरी जी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि लोगों को नाना करके प्यार हो जाता है, आपको डॉक्टर नैने से कैसे प्यार हुआ? क्योंकि मैंने ज्यादा नाना नहीं किया तो नेने हो गया। तो नैने सर कहाँ मिले आपको? जो हमारी मुलाकात LA में हुई थी, ओके। जहाँ मेरे भाई रहते हैं। जब भी मैं वहाँ जाती थी मेरे हॉलीडेज के लिए, तो किसी ना किसी को बुला लेते थे घर पे कि हमारे फ्रेंड्स हैं, उनके सब फैमिली आने वाली है, और कोई ना कोई उसमें, मुझे पता था कोई ना कोई होने वाला है उसमें, जिसको देखकर फिर बाद में बोलेंगे वो कैसा लगा, वो कैसा लगा, ऐसे करते थे। लेकिन जब मैं डॉक्टर साहब से मिली तो पहली बार मुझे ऐसा लगा, अच्छा अभी कोई मुझे पूछे वो कैसा लगा होगा। अच्छा पहली बार ऐसे महसूस हुआ मुझे कि कोई मुझे पूछे, पूछ क्यों नहीं रहा है कोई। तो वो पूछ के थक गए थे, तो एक लास्ट डिच एफर्ट किया था उन लोगों ने। और ऑफ कोर्स मैं एक और क्वेश्चन पूछूं आपसे। क्या? जैसे शादी में देखने आते हैं ना लड़का, हाँ। तो डॉक्टर साहब माधुरी जी को देखने आए थे क्या? उन्होंने अभी संस्कृत में बोला। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप डॉक्टर नेने के बारे में ज्यादा पूछताछ ना करें, नहीं तो आपको नेने के देने पड़ सकते। मैम आपको ऑनलाइन इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। भाई साहब आप बताया नहीं आप कहाँ से आए? मैं सर मुंबई से आया हूँ। मुंबई से आए हैं? हाँ। कितनी दूर पड़ता है यहाँ से?